इंटरनेट पे सिर्फ इस वक्त एक ही डिस्कशन चल रहा है कि क्या एआई बबल है कि नहीं। इस वक्त बड़ी से बड़ी कंपनीज मास ले ऑफ्स कर रहे हैं और जो एम्प्लॉइज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब डर रहे हैं और इसीलिए इस पॉइंट पे एआई बबल के अराउंड काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है। बबल ये वर्ड बहुत सुनने में आता है आजकल। स्टॉक मार्केट बबल, हाउसिंग बबल, क्रिप्टो बबल और अब एआई बबल। लेकिन सीरियसली ये होता क्या है, सीधा एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक चाय की दुकान है, रोज 200 कप बिकते हैं, महीने का 20,000 का प्रॉफिट। रियल दुकान, रियल पैसे, रियल बिजनेस। एक दिन किसी ने वहां पे कहा, यार ये दुकान फ्यूचर में 1 करोड़ की होगी, चाय की डिमांड तो हमेशा रहेगी ना। और बस एक्साइटमेंट शुरू होगी। एक इन्वेस्टर ने सुना, उसने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए। दूसरे को पता चला, उसने 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए और 3 महीने में उसी सेम दुकान की वैल्यू 80 लाख से 1 करोड़ हो गई। लेकिन रुको, दुकान अभी भी वही है ना, अभी भी वही 200 कप, अभी भी वही 20,000 का प्रॉफिट, कुछ नहीं बदला। वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और लोग ज्यादा देंगे, बस इतना। एक दिन कोई इन्वेस्टर डिसाइड करता है, भाई कैश चाहिए मुझे, बेच देता हूं ये। बाकी इन्वेस्टर्स भी डरते हैं, वो भी बेचने लगते हैं और एक दिन, एक हफ्ते के अंदर ही वैल्यू आ जाती है 5 लाख। जो बंदा 20 लाख लगा के बैठा है वो तो टूट गया, वो तो बर्बाद हो गया। इसी को बबल कहते हैं। जब किसी चीज की मार्केट वैल्यू उसकी एक्चुअल रियलिटी से इतनी आगे निकल जाए कि वो सस्टेनेबल ही ना हो, तो वो एक दिन क्रैश करता है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे चलता है, रियलिटी पे बिल्कुल नहीं। और ये पैटर्न नया नहीं है, ये बार बार होता आया है हर टेक्नोलॉजी के साथ। नया टेक्नोलॉजी आता है, एक्साइटमेंट होती है, पैसे लगते हैं, वैल्यू स्काई रॉकेट करती है, फिर रियलिटी आती है, क्रैश, और क्रैश के बाद जो टेक्नोलॉजी सच में काम करती थी वो सरवाइव करती है। और ये पैटर्न जो है वो रियल है। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। हमारे पास जो सबसे फेमस बबल है उसको हम बोलते हैं .com बबल। 1990s का टाइम इंटरनेट आया और ऑनेस्टली दुनिया के लिए सच में नया था। ये सब सोच रहे थे अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, जो भी इंटरनेट कंपनी बनाएगा वो मिलियनर बनेगा, और इन्वेस्टर्स ने पैसा देना शुरू कर दिया बिना ये सोचे कि कंपनी एक्चुअली कमा रही है या नहीं। सिर्फ ये देखा नाम में .com है तो इन्वेस्टमेंट करो। नैस्डैक इंडेक्स 1995 में 751 पॉइंट्स पे था, मार्च 2000 में पहुंचा 5048 पे, मतलब 5 सालों में 572% की ग्रोथ। ये सिर्फ हाइप थी, रियलिटी कुछ और थी। और फिर आया क्रैश। अक्टूबर 2002 में यही 1114 पॉइंट्स पे आ गया, 78% की गिरावट, मतलब $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप एक झटके में गॉन। इसकी बहुत ही कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, ये सुनो। pets.com ऑनलाइन पेट फूड बेचते थे, आईपीओ लॉन्च किया $300 मिलियन की वैल्यूएशन पे, और कभी एक बार भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और 9 महीने में वो कंपनी बंद। वेबवैन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी आइडिया बहुत ही अच्छा था, $1.2 बिलियन रेज किए, वेयर हाउसेस बनाए। 2001 में ये कंपनी भी बैंकरप्ट बंद। boo.com ऑनलाइन फैशन, $135 मिलियन और 18 महीने के अंदर ही ये कंपनी भी बंद। इन कंपनीज में पैसा था और वो सब गया, किसका? लोगों का, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ये भी सच है, इसी टाइम के दौरान Amazon उस वक्त भी रियल था, उसने सरवाइव किया। गूगल 1998 में फाइंड हुआ जब .com बबल का पीक था, उस दौरान गूगल सरवाइव किया। eBay ने रियल रेवेन्यू कमाया, सरवाइव किया। टेक्नोलॉजीज रियल थी, इंटरनेट ने सच में दुनिया बदली, लेकिन 90% कंपनीज जो सिर्फ हाइप पे थी वो गई। अब इसको याद रखो, क्योंकि चैप्टर 3 हमें इसी को समझना है एआई के साथ, क्योंकि इस वक्त वही डिस्कशन है, एआई के साथ वही सवाल है। ओपन एआई दुनिया का सबसे फेमस एआई कंपनी, ChatGPT, राइट, आप सब यूज करते हैं। इनकी वैल्यूएशन है $300 बिलियन। यहां पे चार्ट देखो, आपको सिंपली सब समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल, 2024 में इनका रेवेन्यू था $3.7 बिलियन। 2024 में ही इनका लॉस -$5 बिलियन, रेवेन्यू से ज्यादा लॉस। इसके अलावा MIT मीडिया लैब्स का रिपोर्ट आया अगस्त 2025 में, 30 to 40 बिलियन इंटरप्राइज एआई इन्वेस्टमेंट के बाद भी 95% ऑर्गेनाइजेशंस को एआई से 0 रिटर्न मिल रहा है।
जीरो। MIT बोल रहा है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये रिसर्च है प्रॉपर फैक्ट्स के बेसिस पे। गोल्डमैन सैक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, मार्च 2026 में उनके सीनियर इकोनॉमिस्ट रॉनी वॉकर ने लिखा, वी स्टिल do not find a meaningful relationship between artificial intelligence and productivity at the economic wide level। मतलब $400 बिलियन खर्चा हो चुके हैं ग्लोबली, इकोनॉमी पे मेजरेबल इंपैक्ट बेसिकली जीरो है अभी तक। और ये मुझे ना पर्सनली बहुत हैरान करता है, इतने पैसे, इतनी बड़ी कंपनीज और जीडीपी पे कुछ नहीं दिखा। और रे डालियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर, $15 बिलियन नेट वर्थ है इनकी, जिन्होंने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही प्रिडिक्ट किया था। इन्होंने CNBC में नवंबर 2025 में कहा, द पिक्चर इज प्रीटी क्लियर, वी आर इन द टेरिटरी ऑफ अ बबल, a lot can go up before it bursts। ये वो बंदा है जिसने 2008 पहले देख लिया था, अब वो AI के बारे में भी यही बोल रहे हैं। अब सुनो, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, असली इकोनॉमिस्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुनो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डेविड लिएब्सन, इन्होंने कहा दिसंबर 2025 में ओपन एआई का रेवेन्यू $13 बिलियन है, लेकिन कैपिटल कमिटमेंट्स अगले 8 सालों में ओपन एआई ने $1.4 ट्रिलियन की है। ये प्रॉफिट उतना नहीं होंगे जितना ये एक्सपेंडिचर जस्टिफाई कर सके। मतलब हार्वर्ड के प्रोफेसर भी वही पूछ रहे हैं कि ये मैथ कैसे बनता है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट पेरी ओलिवर, जो लिटरली पूरी दुनिया की इकोनॉमी मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा AI इन्वेस्टमेंट्स बूम .com बस्ट जैसा बबल हो सकता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 190 कंट्रीज की इकोनॉमी देखते हैं, वो बोल रहे हैं ये .com बबल जैसा लग रहा है। स्टैनफोर्ड के इकोनॉमिस्ट जेरेड बेरेनस्टीन, जो ओबामा के चीफ इकोनॉमी एडवाइजर भी रहे हैं, उन्होंने कहा ओपन एआई ने $1 ट्रिलियन के AI डील्स किए हैं, रेवेन्यू प्रोजेक्शन सिर्फ $13 बिलियन का है। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स का ये गैप बबली दिखता है। इसी तरह से डच बैंक के एनालिस्ट जिम रीड ने दिसंबर 2025 में लिखा, नो स्टार्टअप्स इन हिस्ट्री हैज ऑपरेटेड विद लॉसेस ऑन एनीथिंग अप्रोचिंग दिस स्केल। 143 बिलियन नेगेटिव कैश फ्लो होगा ओपन एआई का 2029 तक। अनचार्टेड टेरिटरी मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि कोई स्टार्टअप इतने बड़े लॉस पे चले। और एक और चीज जो मुझे बहुत पर्सनली ना बहुत कन्विंसिंग लगता है, जनवरी 27 में 2025 में आप सबको पता होगा, चाइना का एक स्टार्टअप DeepSeek ने एक AI मॉडल रिलीज किया फ्री में, ओपन सोर्स। निविडिया का स्टॉक एक दिन में 17% गिरा, $600 बिलियन मार्केट कैप एक दिन में वाइप। सोचो इस पे, अगर AI की डिमांड इतना सॉलिड होता, अगर ये कंपनीज इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती, तो एक चाइना का फ्री मॉडल से $600 बिलियन एक दिन में कैसे जाते। मार्केट डर गया क्योंकि डीप डाउन सब जानते हैं ये वैल्यूएशंस रियलिटी पे नहीं एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि ये बबल हो सकता है, लेकिन अब दूसरी साइड सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केस है और इस वीडियो में फेयर रहना बहुत जरूरी है। निविडिया को देखो, इस चार्ट के हिसाब से FY 2022 में $26 बिलियन रेवेन्यू था, उसी हिसाब से FY 2025 में $130 बिलियन, FY 2026 में सिर्फ एक क्वार्टर में $57 बिलियन, मतलब 16% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। ये रियल चिप्स हैं, एक्चुअल डेटा सेंटर्स में जाते हैं, एक्चुअल कंपनीज खरीद रही हैं, ये कोई पावर पॉइंट में नहीं है, ये SEC फाइलिंग में है, US गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। इसी तरह से जेरोम पावल, जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व चेयरमैन है, पूरी US इकोनॉमी का सबसे बड़ा डिसीजन मेकर, अक्टूबर 29, 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा, I won't go into particular names, but they actually have earnings. These companies actually have business models and profits. So it is really a different thing from a .com bubble. ये US फेड का चेयरमैन है, इनके पास पूरी इकोनॉमी का डेटा होता है, ये बोल रहे हैं .com से अलग है। इसी तरह से जेमी डिमॉन, JP मॉर्गन के CEO, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, उन्होंने कहा, यू कांट लुक एट ऑल ऑफ AI एज अ बबल, दो सम ऑफ दीज थिंग्स मे बी इन द बबल। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये कह रहे हैं कि पूरा AI बबल नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूएशंस बबली है। इसी तरह से सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO,
उन्होंने कहा कि बबल का एक साइन ये होगा कि सिर्फ टेक फर्म्स को फायदा हो रहा है। एआई ऑलरेडी इस वक्त हेल्थ केयर में, कोडिंग में, कस्टमर सर्विस में रियल रिजल्ट दे रहा है। और एक पॉइंट जो मुझे जेन्युइनली सोचने में मजबूर करता है, टेक्नोलॉजी हमेशा डिले से इंपैक्ट दिखाती है। इलेक्ट्रिसिटी 1880s में आई, फैक्ट्रीज प्रोडक्टिव होने में 20 साल लगे। इंटरनेट 1995 में आया, 10 साल बाद असली गेन्स दिखने लगे। इसी तरह से एआई का जो बूम था वो 2022 में आया, अभी सिर्फ 3 से 4 साल हुए। शायद हम अभी सिर्फ अर्ली इनिंग्स में हैं, शायद ये सच में दुनिया बदलेगा और अभी बदल भी रहा है, बस थोड़ा और टाइम इसको चाहिए। अब हमने दोनों साइड सुन लिए, दोनों में वैलिड पॉइंट्स हैं। अब यहां पे सवाल है कि मेरा अपना ओपिनियन क्या है, अजफर सर का ओपिनियन क्या है। और मैं अपना जो ओपिनियन है वो इस पॉइंट पे दे रहा हूं, जितना मैंने डेटा पढ़ा मुझे लग रहा है कि ये बबल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं इस पूरी सिचुएशन को देखता हूं ना, मैं ये फील करता हूं कि कुछ चीजें जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हैं इस वक्त। पहली चीज, जब इतने सारे सीरियस लोग, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स, आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट्स, डच बैंक, गोल्डमैन सैक्स और काफी सारे लोग सब एक ही डायरेक्शन में वार्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो है इसमें। ये सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इनका काम यही है कि ये सही एनालिसिस करें। ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, ये व्यूज के लिए नहीं कुछ बोलते हैं, ये सब एक साथ अगर हमें वार्न कर रहे हैं तो मुझे पर्सनली इसको लेना सुनना पड़ता है। दूसरी चीज, और ये मुझे सबसे ज्यादा बॉदर करती है इस टाइम पे, इस पॉइंट पे एआई बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से। एक साल पहले जो बेस्ट मॉडल था आज वो आउटडेटेड है। जो टेक्नोलॉजी आज सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल तक वो बेटर या चीपर हो जाएगी। जब कोई चीज इतनी तेजी से चेंज हो रही हो तो उस पर ट्रिलियंस बेट करना बिना ये सोचे कि नेक्स्ट साल कैसा होगा, ये मुझे पर्सनली बहुत रिस्की लगता है। डीप सीक ने एक रात में प्रूफ कर दिया कि आज की $1 बिलियन टेक्नोलॉजी कल फ्री में अवेलेबल हो सकती है। तो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो कल रेलेवेंट रहेगा या नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। तीसरी चीज, एक बेसिक सवाल किसी ने सीरियसली पूछा ही नहीं, रिटर्न क्या मिलेगा। जब तुम कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, पहला सवाल होता है इससे मिलेगा क्या, कौन कस्टमर है, कैसे पैसा आएगा। एआई में ये सवाल कहीं गायब हो गया है। सब इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, क्योंकि एआई में होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन जब MIT जैसे इंस्टीट्यूट कहते हैं कि 95% कंपनीज को जीरो रिटर्न मिल रहा है, तो लगता है कि ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है और ट्रिलियंस इन्वेस्ट हो चुके हैं बिना इस सवाल के जवाब के। ये मुझे बबल की डेफिनेशन लगती है। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि जेरोम पावल कह रहे हैं ये .com से अलग हैं, जैमी डिमोन कह रहे हैं टेक्नोलॉजी रियल है, सत्या नडेला बिलीव करते हैं एआई सच में डिफ्यूज होगी। शायद वो सही है, शायद 5 साल बाद ये वीडियो देखूंगा और कहूंगा यार मैं गलत था। लेकिन अभी जिस इंफॉर्मेशन पे मैं हूं, जिस तरह से पैसे लग रहे हैं बिना रिटर्न्स पूछे, जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी एक दिन में बदल जाती है, मुझे ये बबल लगता है। और एक लास्ट चीज, बबल बर्स्ट होने से टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होती है। इंटरनेट रियल था, आज भी है, एआई रियल है, कल भी रहेगा। जो खत्म होता है वो हाइप है, जो बचता है वो रियल वैल्यू है। ये सब सुन के एक चीज आप सबके दिमाग में आई होगी, तो फिर सर हम करें क्या। मैं आप सब से सीधे बात करता हूं। पहली बात, एआई स्किल सीखो, कोडिंग, प्रॉम्प्टिंग टूल्स, जो भी रेलेवेंट हो तुम्हारे फील्ड में उसको सीखो। क्योंकि बबल बर्स्ट हो या ना हो, टेक्नोलॉजी सर्वाइव करती है। जब .com क्रैश हुआ, इंटरनेट नहीं गया। जब लोग इंटरनेट सीख गए थे वो आगे गए, एआई के साथ सेम होगा। बबल फट भी गया, एआई टूल्स काम करते रहेंगे। जो सीख लिया आप सब ने वो काम आएगा। दूसरी बात, यूजर बनो, सिर्फ बातें मत करो। बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं एआई बहुत पावरफुल है, एआई से सब कुछ होगा, और वो खुद कुछ बनाते नहीं। कोई भी एक टूल लो, उससे कुछ रियल बनाओ, एक प्रोजेक्ट, एक पोर्टफोलियो, एक टूल जो किसी के काम आए, जो सच में लोगों को हेल्प करे। तीसरी बात, एआई स्टॉक्स में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर किसी ने बोला है ये एआई स्टॉक ले लो पक्का बढ़ जाएगा, थोड़ा रुक के सोचना। रे डैलियो जिन्होंने 2008 प्रिडिक्ट किया, उन्होंने कहा डोंट सेल बट एक्सपेक्ट लो रिटर्न्स फॉर नेक्स्ट डिकेड। हाइप पे मत चलो, फंडामेंटल्स पे चलो। चौथी बात, पैनिक बिल्कुल मत करो। ये वीडियो देख के अगर लगता है अरे एआई सब कुछ क्रैश कर देगा, नहीं होगा। हार्वर्ड के प्रोफेसर जेसन फॉरमॉन
ने क्लियर किया ये 2008 नहीं होगा। टेक्नोलॉजी सरवाइव करती है, दुनिया चलती रहती है। पांचवी और लास्ट बात, प्रिपेयर्ड रहो। डॉट कॉम क्रैश के टाइम गूगल बना, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद व्हाट्सएप आया, दोनों ने दुनिया बदली। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमेशा अनसर्टेन टाइम में आती हैं, सिर्फ उनके लिए जो प्रिपेयर्ड होते हैं। तुम उस वक्त कहां हो ये डिसाइड करो अभी। बबल बर्स्ट होगा या नहीं होगा, एआई सीखना तुम्हारा काम है। टेक्नोलॉजी सरवाइव करती है, तुम भी करो। मैं बहुत ही जल्दी एआई के अराउंड बहुत ज्यादा कंटेंट लाने वाला हूं आप सब के लिए, ताकि आप इस पूरी की पूरी सिचुएशन को सरवाइव करो। मैं हूं आप सब का प्यारा सर अदफर सर। कमेंट्स में अपना फीडबैक दो और बताओ कि क्या आपको लगता है एआई एक बबल है कि नहीं है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।